पटना के गांधी मैदान के बापू सभागार में पूरा कार्यक्रम हुआ जिसमें काफी बवाल मचा है गायिका देवी के गाने को लेकर। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। रुपेश, ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस गाने पर, इस भजन पर आपत्ति जताई और अश्विनी चौबे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कैसे इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की? देखिए, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और वो भी जय श्री राम के नारे के साथ। अश्विनी चौबे वहाँ पर मौजूद थे और पूरे सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मंच से लेकर नीचे तक मौजूद थे और उनकी आपत्ति उस गाने को लेकर थी, जो गाना हम सबको प्रिय है, महात्मा गांधी को भी प्रिय था। लेकिन एक जो राजनीति का एक सिंबोलिज्म होता है, ये नारा तुम्हारा है, ये नारा हमारा है, रघुपति राघव राजा राम, ये नारा तुम्हारा हो गया, जय श्री राम नारा इनका हो गया। और वो भी उस जयंती पर, उस व्यक्तित्व की जयंती पर, जिस जयंती के अवसर पर पटना में जो अटल पार्क बना है, उस पार्क में जो मूर्ति है उस पर नारा लिखा हुआ अटल सबके हैं। उसी तरह महात्मा गांधी सबके हैं, राजा राम सबके हैं और ये सबको सन्मति दे भगवान। और ये जो पूरा विवाद हुआ उस पर इससे बड़ी बात कुछ नहीं कही जा सकती है कि सबको सुमति भगवान दे। जिन लोगों ने विवाद खड़ा किया और जिन लोगों ने विवाद को टैकल किया, विवाद को टैकल करने के लिए अश्विनी चौबे के बेटे जब उन्होंने माइक थामा तो वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मतलब कि शायद जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं जय श्री राम के नारे के साथ वो शांत हो जाएंगे और ये उनकी कहीं ना कहीं ये मति रही होगी। और जो विरोध कर रहे थे, सिर्फ मसला एक कलाकार का अपमान करने का नहीं है कि देवी का अपमान हो गया, उन्हें गाना नहीं गाने दिया गया, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। एक सज्जन आप देखिए जो अश्विनी चौबे के बहुत करीबी हैं, वो आकर देवी से कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए। किस बात की माफ़ी, ये देवी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे माफ़ी किस बात की मांगनी होगी। बड़ा दिल दिखाते हुए और हालात को काबू में करते हुए शक्ति सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता। शक्ति सिंह जी, आखिर हुआ क्या था? आपको क्या लग रहा है इस पूरे कार्यक्रम की जो मंशा थी वो तो ऐसा लग रहा है धूमिल होती हुई नजर आई, ऐसा क्यों हुआ इस कार्यक्रम में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो गोडसेवादी नीति से ओतप्रोत है, उसे बापू का सबसे प्रिय भजन अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, वो उनको रास नहीं आई। चूंकि ये गोडसे को सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, जरा इनसे पूछनी चाहिए कि सर्वधर्म प्रार्थना के लिए अपने दिगंबत नेताओं के लिए जब करवाते हो तो उसमें सब धर्म के लोग रहते हैं, तो बापू से चिढ़ क्यों? बापू जो राष्ट्रपिता है, राष्ट्र की आजादी में जिनका अमूल्य योगदान रहा है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, और उस राष्ट्रपिता का अपमान लगातार करती है। कभी इनके सांसद गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, तो इनसे उम्मीद क्या है? सबसे सवाल बड़ा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो इनके सीएमओ को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कब्जे में ले लिया है, और जिस तरह के बिहार के अंदर में कोई चाहता है कि गंगा जमुनी तहजीब को मिटा दें, हम गोडसेवादी नीतियों को यहाँ थोप दें, बिहार कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। ये बिहार एक गांधी का बिहार है। चंपारण से गांधी बाबा ने भितरहवा से ये आंदोलन शुरू की थी। बिहार के पूरे रग रग में गांधीवादी नीतियां, यहाँ गोडसेवादियों को कोई जगह नहीं दी जा सकती है। माफी मांगना पड़ा एक गायिका को, इसलिए कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन को गाई, माफी मांगना पड़ा। वहाँ बैठे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल शक्ति जी, बात तो यही है कि गायिका को बीच में ही रोकना पड़ा और खासतौर पे ये कि इसके रोके जाने के बाद अब बिहार की सियासत में भी गर्मी आ गई है। खासतौर पे कार्यक्रम के बाद भी देवी ने एक बार फिर से उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें अल्लाह के नाम से बुरा लगा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुंचा है, लेकिन उसका उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को कई नाम दिए गए, कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान, है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं, लेकिन कई बार होता नहीं है, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है। तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी।